सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के पवन सीरीज के अति लघुत्तम क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट 3। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 111 से हम आपके थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 110 तक हमने 2 पार्ट में कंप्लीट कर लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 111 से हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 111 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी सौरमंडल का एक अंग है। क्वेश्चन नंबर 112 है, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 113 है, एपोजी क्या है? चंद्रमा की सापेक्षित स्थिति पृथ्वी से सर्वाधिक दूरस्थ होती है, तो इस अवस्था को हम एपोजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है, ग्रहण किसे कहते हैं? यदि किसी एक प्रकाश बिंदु से मुक्त होने वाले प्रकाश के मार्ग में कोई वस्तु आ जाती है तो उससे एक छाया बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रहण कहते हैं। जैसे कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, जिससे क्या होता है? चंद्र ग्रहण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 115 है, चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बताया है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो क्या होता है? तो चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि बीच में पृथ्वी आ गई है, तो बल्कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है। तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 116 है, चंद्र ग्रहण की घटना सदैव कब होती है? चंद्र ग्रहण की घटना सदैव पूर्णिमा तिथि को होती है। याद रखिएगा, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। जब पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है तब उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, तो इसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है, डायमंड रिंग क्या है? पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में सूर्य के किनारे चमकती हुई अंगूठी के समान दिखाई देते हैं, इसे ही हम डायमंड रिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है, पूर्ण सूर्य ग्रहण और आंशिक सूर्य ग्रहण को समझाइए। जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरीके से ढक लेता है तो यह स्थिति पूर्ण सूर्य ग्रहण कहलाती है, और यदि चंद्रमा सूर्य का कुछ भाग ढक लेता है तो यह आंशिक सूर्य ग्रहण कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 120 है। क्वेश्चन नंबर 121 है, स्थल मंडल क्या है? पृथ्वी का धरातलीय भाग स्थल मंडल कहलाता है, जो कि विभिन्न प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना है। क्वेश्चन नंबर 122 है, वायुमंडल क्या है? समस्त स्थलीय व जलीय भाग को एक आवरण के रूप में घेरे हुए भाग वायुमंडल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 123 है, पृथ्वी के विभिन्न परिमंडलों के नाम लिखिए। दोस्तों, आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से अगर मैं बताऊं, जैसे कि वायु सेना होती है देश में, जल सेना होती है और थल सेना होती है, वैसे ही स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के साथ ही यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जैव मंडल आता है। तो इसको आसानी से आप याद रख सकते हो कि पृथ्वी को चार परिमंडलों में बांटा गया है, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल और जैव मंडल। ये भी आपको याद रखना है कि 4 भागों में। क्वेश्चन नंबर 124 है, जैव मंडल क्या है? पृथ्वी के धरातल पर उपस्थित ऐसा सीमित क्षेत्र जहां अन्य तीनों मंडल मिलते हैं, वह जैव मंडल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 125 है, 7 महाद्वीपों के नाम बताइए। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। दोस्तों, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये चारों याद रहते हैं। भूलता क्या है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका। और अक्सर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका भी याद रहता है, अंटार्कटिका भूल जाता है। तो आप इस तरीके से याद रखिए कि जो चीज आपको नहीं याद है उसको आप ज्यादा याद कर लीजिए, ताकि वो चीज भी याद हो जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126 है, नीला ग्रह किसे कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। क्वेश्चन नंबर 127 है, भूपर्पटी किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है। यहाँ पर लगभग लिखा हुआ है, एग्जैक्ट नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 129 है, मेंटल क्या है? भूपर्पटी के नीचे अवस्थित परत जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है, यह मेंटल कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 130 है, कोर क्या है? इसके भागों के नाम लिखिए।
यह पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है जो कि निकेल तथा लोहे खनिज तत्वों से निर्मित है। इस परत के दो भाग हैं, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। क्वेश्चन नंबर 131 है, सैल क्या है? वे सभी पदार्थ जिनसे भूपर्पटी का निर्माण हुआ है, चाहे वो ग्रेनाइट की भांति कठोर हो या चीका रोड़ी की भांति नरम या मुलायम हो, सैल कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 है, चट्टानों के कितने भेद हैं? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। क्वेश्चन नंबर 133 है, रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? तो ये 2 प्रकार की होती हैं, अम्लीय आग्नेय चट्टान और क्षारीय आग्नेय चट्टान। क्वेश्चन नंबर 134 है, अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? तो अवसादी चट्टानें वे चट्टानें जो विखंडित ठोस पदार्थ से बनी हो या जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के जमाव से निर्मित हो। क्वेश्चन नंबर 135 है, अवसादी चट्टानों के 2 उदाहरण बताओ? तो बलुआ पत्थर तथा खड़िया। क्वेश्चन नंबर 136 है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की परतों के नाम लिखिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भूपर्पटी, मेंटल तथा कोर से निर्मित है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्रस्ट, मेंटल और कोर, नाम याद रखिएगा आंतरिक संरचनाओं के, कभी-कभी एग्जाम में पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 137 है, मैग्मा क्या है? धरातल के अंदर अर्ध तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं, यानी कि धरातल के अंदर अर्ध तरल पदार्थ पाया जाता है जो कि बहुत ही गर्म होता है और तरल होता है। तो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें से ये मैग्मा बाहर निकलता है, बिल्कुल लाल लाल, और जब ये ठंडा होता है तो अपने साथ ये बिल्कुल राख छोड़ देता है और साथ ही साथ कोयले की तरह एकदम काला काला छूटता है। क्वेश्चन नंबर 138 है, लावा किसे कहते हैं? धरातल के अंदर का अर्ध तरल पदार्थ जब धरातल पर निकलकर फैल जाता है तो इसे क्या कहते हैं? लावा कहते हैं, जैसे कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है। क्वेश्चन नंबर 139 है, ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी एक ऐसा शंक्वाकार पर्वत है जिसके द्वारा भूगर्भ से नालित या दरार द्वारा आकस्मिक रूप से कीचड़, धुआं, वाष्प, गैसें, लावा, चट्टानी पदार्थों का प्रवाह धरातल पर पाया जाता है। जिस तरीके से दोस्तों जब पृथ्वी के धरातल पर स्थित जो लावा होता है, यहाँ पर धरातल के अंदर स्थित जो लावा होता है, गर्म होता है, जब ये रास्ता बना करके इस तरीके से रास्ता बना करके बाहर निकलता है तो ये क्या छोड़ता है? अपने साथ राख छोड़ता है, और जितने तरल पदार्थ होते हैं इसमें धुआं होता है, वाष्प होता है, लावा होता है, ये सभी कहाँ छोड़ता है? पृथ्वी के ऊपर इस तरीके से एक रास्ता बना करके। क्वेश्चन नंबर 140 है, क्रेटर किसे कहते हैं? ज्वालामुखी में निर्मित शंकु के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। तो ये जो ऊपरी भाग होता है जहां से ये लावा गर्म निकलता है तो इस जगह को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 है, भूकंप किसे कहते हैं? भूकंप की तीव्रता नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? भूकंप जब आंतरिक शक्तियों के कारण पृथ्वी की सतह अचानक कंपित होती है, हिलने लगती है, तो उसे हम भूकंप कहते हैं। और इसे हम भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग करते हैं और इसकी इकाई है रिएक्टर स्केल। ये मैं बार बार आप लोगों को समझा चुकी हूँ। 2017 में देखिए पूछा गया क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है सिस्मोग्राफ, और किस इकाई पर मापते हैं? रिएक्टर स्केल पर। यहाँ पर साफ साफ लिखा यंत्र और मापन की इकाई क्या? इकाई है स्केल, रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल पर इसको मापते हैं और जो यंत्र होता है मापने का भूकंप को वो होता है सिस्मोग्राफ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, अपशिष्ट किसे कहते हैं? कारखानों से निकलने वाला या उपभोग करने के पश्चात जो चीजें शेष बचती हैं उन्हें हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 है, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? ज्वालामुखी सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और सुषुप्त या शांत ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 144 है, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो माउंट स्ट्राम्बोली। क्वेश्चन नंबर 145 है, कोल्डेरा क्या है? स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कुड़ाहा। विस्तृत क्रेटर का आकार ही कोल्डेरा है। क्वेश्चन नंबर 146 है, ज्वालामुखी शंकु किसे कहते हैं? ज्वालामुखी का उद्भेदन जब एक छिद्र के सहारे होता है तो उसमें से निकलने वाला पदार्थ मुख के चारों ओर जमा हो जाता है और शंकु रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार निर्मित शंकु ज्वालामुखी शंकु कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 147 है, ज्वालामुखी की कितनी मेखलाएं होती हैं? वैश्विक स्तर पर ज्वालामुखी की 3 मेखलाएं होती हैं, परिप्रशांत महासागरीय मेखला, यूरेशियाई मध्य महाद्वीपीय मेखला और अटलांटिक महासागरीय मेखला। क्वेश्चन नंबर 148 है, भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक तरंगे, द्वितीय तरंगे और धरातलीय तरंगे। क्वेश्चन नंबर 149 है, अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं?
प्राथमिक तरंगों को ही हम क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 है, सिस्मोग्राफ क्या है? भूकंपी तरंगों का अंकन जिस यंत्र द्वारा किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 है, ज्वालामुखी पांख क्या है? ज्वालामुखी विस्फोट के उपरांत वर्षा हो जाने से निर्मित धूलकण। क्वेश्चन नंबर 152 है, वैश्विक भूकंप क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो वैश्विक भूकंप क्षेत्र को निम्नलिखित भागों में हम बांट सकते हैं: प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी, मध्यवर्ती पेटी और भूकंप शून्य क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 153 है, अनाच्छादन के अंतर्गत किन दो क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है? तो अनाच्छादन के अंतर्गत दो क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है, अपक्षय और अपरदन। क्वेश्चन नंबर 154 है, अपक्षय कितने प्रकार का होता है? अपक्षय 3 प्रकार का होता है, भौतिक, रासायनिक और जैविक। यानी कि भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय क्या होता है? मैंने बार बार आप लोग को बताया है, कोई पहाड़ है, ये टूट टूट करके इसके जो कण है, जो धूल कण है या फिर जो पत्थर के कण है, ये आकर के जमीन पर एक जगह इकट्ठे होने लगते हैं। ठीक है, एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं तो ये इसे हम कहते हैं अपक्षय। यानी कि वो अपनी जगह पर आकर के गिर करके वहीं इकट्ठे हो रहे हैं, वहां से कहीं हट नहीं रहे हैं। तो भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय 3 प्रकार का अपक्षय होता है। क्वेश्चन नंबर 155 है, हिमानी किसे कहते हैं? बर्फ के गतिशील ढेर को हिमानी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 है, हिमोड़ किसे कहते हैं? जब हिमानी चट्टानों को घर्षित कर उसका चूर्ण पर्वत के निचले भागों में जमा कर देता है तो इन्हें हम हिमोड़ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 है, भूमिगत जल किसे कहते हैं? चट्टानों के छिद्रों और दरारों से होकर वर्षा का जल या प्रवाहित जल भूपृष्ठ के नीचे चला जाता है और इसे हम क्या कहते हैं? भूमिगत जल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 है, कैनियन किसे कहते हैं? नदियों के गार्ज के वृहद रूप को कैनियन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 है, जलप्रपात किसे कहते हैं? जब नदी का जल ऊंचाई से खड़े ढाल के सहारे अधिक वेग से नीचे गिरता है तो इसे हम जलप्रपात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 है, बरखान किसे कहते हैं? चंद्राकार या चापाकार बालू का स्तूप को हम बरखान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 है, नदी विसर्प किसे कहते हैं? पर्वतीय भाग से जब नदी नीचे उतरती है तो हिमानी रूप भागों में उसकी गति मंद पड़ जाती है, जिससे नदी का मार्ग घुमावदार हो जाता है। इसे टेढ़े मेढ़े मोड़ों को ही हम नदी या विसर्प या मियांडर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 162 है, वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर हजारों किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तृत रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन प्रकृति वाले गैसों के यांत्रिक या भौतिक मिश्रण को ही वायुमंडल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 है, क्षोभ मंडल का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, सघन परत है, जिसमें वायुमंडल के समस्त गैसीय द्रव्यमान का 75% विद्यमान होता है। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 164 है, वायुमंडल को कितने स्तरों में बांटा गया है? तो वायुमंडल को 5 स्तरों में बांटा गया। कहीं कहीं आपको 4 भी मिलेगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। कहीं कहीं ये मध्य मंडल को नहीं रखा जाता है, कहीं कहीं रखा जाता है। तो अगर आप एग्जाम में 4 लिखोगे तो भी सही है, 5 लिखोगे तो भी सही है, वहां पर आपके नंबर नहीं कटेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 165 है, वायुमंडल के प्रमुख तत्व क्या हैं? तो वायुमंडल के प्रमुख तत्व हैं तापमान, वायुदाब, वायुदाब पेटियां, पवन, वायुमंडल की आर्द्रता तथा वर्षा आदि। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमने कंप्लीटली आपके क्वेश्चन नंबर 165 तक कंप्लीट करा दिया। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। यहाँ पर आपको आई बटन मिल जाएगा, आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे अब तक जितनी भी वीडियोस हमने बनाई हैं आपको सभी वीडियोस की लिंक यहाँ पर मिल जाएगी। आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अच्छे से अपने हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। आपको इसकी अगर फ्री पीडीएफ चाहिए इस पूरे पवन सीरीज की, तो फ्री पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपको दे देते हैं। वहां पर लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके लाइक, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए और आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद।